श्रावस्ती में सरकारी अनाज चोरी का बड़ा खुलासा। राजापुर गोदाम से पकड़ा गया भ्रष्टाचार का बाबू, शराब के नशे में कबूला गुनाह। गरीबों का अनाज बिकता रहा, रात के अंधेरे में वीडियो वायरल। पहले शराब पिलाई फिर चोरी हुई, बाबू का अजीब बयान। श्रावस्ती में राशन स्कैम, किसके इशारे पर चल रहा खेल। नमस्कार, बहराइच, बलरामपुर और अब श्रावस्ती लगता है प्रदेश के कई जिलों में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का गोरख धंधा तेजी से फैलता जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर श्रावस्ती जनपद के गिलौला बाजार से सामने आ रही है, जहां राजपुर गोदाम में सरकारी राशन की चोरी और कालाबाजारी का सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। पब्लिक ने अपने मोबाइल कैमरे से इस पूरे खेल को बेनकाब कर दिया और अब यह वीडियो पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुका है। गिलौला के राजापुर गोदाम से रात के अंधेरे में सरकारी अनाज को रिक्शे पर लाद कर बाहर ले जाया जा रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने पकड़ लिया और फिर जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। गोदाम का ही बाबू, जो खुद को सीनियर डीओ बता रहा है, वहीं पर पकड़ा गया। हैरानी की बात यह कि जब पब्लिक ने सवाल पूछे तो उसने यह कहकर अपनी सफाई दी कि पहले इन रिक्शा वालों ने मुझे शराब पिलाई और उसके बाद यह सब हुआ। यानी सरकारी अनाज की चोरी और कालाबाजारी को शराब के नशे में जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। जो बाबू पकड़ा गया वो खुलेआम कहता है, हाँ मैंने शराब पी रखी है और ये खबर अखबार में छपवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बयान अपने आप में सरकारी सिस्टम की हालत बयां करता है। जिस विभाग की जिम्मेदारी गरीबों तक अनाज पहुंचाने की है, वहीं के अधिकारी शराब के नशे में अनाज बेचते पकड़े जा रहे हैं। राजापुर गोदाम में आखिर हो क्या रहा है? कौन है वो लोग जो रात के अंधेरे में सरकारी गल्ले को रिक्शे पर भरकर बाहर भेजते हैं? यह माल आखिर जाता कहां है? और सबसे बड़ा सवाल, यह खेल कितने दिनों से चल रहा है? पब्लिक का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। हर महीने सरकारी राशन का हिस्सा गरीबों तक पहुंचने के बजाय बीच रास्ते में ही बिक जाता है। जब मौके पर लोगों ने बाबू से सवाल किया तो वो बार बार यही कहता दिखा, मुझे नहीं मालूम यह माल कब लोड हुआ, मैंने नहीं लोड कराया, उन्होंने मुझे पिलाया, उसके बाद गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग हुई। यानी साफ है कि कुछ न कुछ बड़ा खेल चल रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि इस गोदाम के तहत आने वाले कई कोटेदारों को अनाज की सप्लाई में गड़बड़ी की शिकायत पहले भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने कभी गंभीरता से जांच नहीं की। गरीबों के लिए सरकार हर महीनों लाखों टन अनाज भेजती है ताकि कोई भूखा न सोए, लेकिन जब गोदाम के ही बाबू और कर्मचारी इस अनाज को बेचकर जेबें भरने लगे तो सवाल सिर्फ एक नहीं, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आता है। दर्शकों, यह वीडियो में साफ दिख रहा सकता है कि बाबू नशे की हालत में खुद को सीनियर डीओ बताता है, और जब जनता उससे पूछती है कि गोदाम कहां है, माल कहां जा रहा है, तो बार बार जवाब देने से बचता है। इतना ही नहीं, वीडियो में वो कई बार फोन पर किसी को कॉल करता दिखता है। सवाल यह है कि आखिर वो किसे फोन कर रहा था? क्यों वो लोग भी इस गोरख धंधे का हिस्सा हैं? गिलौला बाजार के इस खुलासे ने श्रावस्ती प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जनता पूछ रही है, क्या जिलाधिकारी श्रावस्ती इस वीडियो को देखेंगे? क्या राजापुर गोदाम में बैठे इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या उन कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा जो गरीबों का हक बेचकर अपनी जेब भर रहे हैं? तो दर्शकों, जो ये वीडियो सामने आया है उसमें जनता साफ कहती है कि अगर पब्लिक ना होती तो ये गोरख धंधा फिर दबा दिया जाता। यह कोई मामूली मामला नहीं, ये उन गरीबों के पेट का सवाल है जिनके लिए सरकार हर महीने हजारों करोड़ खर्च करती है। और जब वही अनाज रात के अंधेरे में बिकने लगता है तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ धोखा होता है। सरकार को चाहिए कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए, राजापुर गोदाम के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और यह पता लगाया जाए कि यह खेल कब से चल रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है और ये माल किन लोगों के पास जा रहा था। गिलौला का यह वीडियो सिर्फ एक गोदाम की कहानी नहीं है, ये उस सड़े हुए तंत्र का आईना है
जो गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले अनाज को अपने घर ले जाता है। और सवाल यह भी है कि अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या यह चोरी कभी सामने आती? शायद नहीं। अब देखना यह है कि श्रावस्ती प्रशासन इस भ्रष्टाचार पर कैसी कार्रवाई करता है। क्या यह मामला कुछ दिनों में ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर सच में जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी? जनता देख रही है, कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया है, अब सिर्फ कार्रवाई बाकी है। गरीब का अनाज चोरी करने वाले ये चेहरे किसी सजा के लायक नहीं, बल्कि एक मिसाल बनने चाहिए कि आगे कोई भी सरकारी माल की कालाबाजारी करने की हिम्मत न करे। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दर्शकों, मेरा फेसबुक चैनल भी आप फॉलो करें और साथ में यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। बाबूजी, बाबूजी, आप किस पद पर हैं यहाँ पर? यहाँ आप किस पद पर कार्यरत हैं गोदाम में? बाबू पद पर है, सीनियर डीओ हैं, निजी डीओ। क्या पूरा मामला हुआ है? ये माल रात में लगा है। इधर आइए, सामने आइए। कौन सा माल? अरे उसने इसको आउट कर दो, पेपर में आउट करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या? मैं बता रहा हूँ, ये पेपर क्या पूरा मामला है, बताइए आप। मुझे नहीं मालूम था जी कि ये माल कब लोड हुआ, क्या लोड नहीं किया नहीं हुआ। जी, वहाँ जो भी ईयर बियर चला, मुझे पूरा चीज मालूम नहीं था। ठीक, इन्होंने हमको पिलाया, मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगा, इन्होंने मुझे पिलाया। उसके बाद में देखे गाड़ी, ये लोडिंग गाड़ी अनलोडिंग गाड़ी की है, रिक्शा बैटरी। ये गोदाम आपका कहाँ है? राजा गोदाम आपका कहाँ है? मैं आराम साहब से आराम साहब के सामने बात करो, ऑन कैमरा। आप बताइए, गोदाम आपका कहाँ से माल उठाए हैं? रुको यार, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अशोक वर्मा के गाड़ फटी, अशोक वर्मा का फोन आ रहा है फटाफट। तो आ रहा है भैया, 50 आदमी खड़े हैं कई भी। आज अशोक वर्मा हो चाहे आवे तो दुकान बात नहीं आ रही है। और क्या 50 आदमी खड़े हैं, पटवा गोदाम से चोरी। मंत्री की दुकान गया, चोरों पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया? हमार का गड़वा चोर पकड़ा गया, नहीं पकड़ा? चोर पकड़ा गया है बाबूजी। चोर पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया? लौकुश लवकुश, लवकुश कहाँ रहते हैं आप? आपके बाप का क्या नाम है? आप हमें क्यों छोड़ बात? अरे आप वहाँ के कर्मचारी हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे जो हैं। ये भी करें उनका प्रधान बताओ पता नहीं कैसे आप पत्रकार हो। नहीं, आप वहाँ के कर्मचारी हैं या तो गाँव वाले हैं? गाँव वाले लेबर नहीं है, लेबर नहीं जानते हैं। अरे लेबर इतनी टाइम थोड़ी काम करते हैं। पकड़ा गया माल तब आया, इसके पीछे पुलिस लगी, तब भाग के आया।